तीन तलाक पे जो मुस्लिम महिला के साथ बहुत अत्याचार होता था, अक्सर जो है बातों बातों पे जो तलाक दे दिया जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कह दिया ना कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, और एज ए मुस्लिम मैं ये बात सीना ठोक के कह सकता हूँ। बिहार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, या बिहार की कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बिहार के विकास के लिए कर सकते हैं सर। इस वक्त हमारे साथ औराई प्रखंड के जदयू मैग्नेटिव सेल के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हमारे देश में दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, और खासकर बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में काफी बेरोजगारी है, जिसको लेकर के आप उसका अगर अंदाजा लगाना है तो आप जो है बिहार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने वाली जैसे बड़े शहरों जाने वाली ट्रेन में अगर जाएंगे तो टिकट नहीं मिलता है, और ऐसा लगता है जब वहां पर जाएंगे तो मालगाड़ी की तरह लोग जो है खचाखच भीड़ होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है खासकर बिहार में। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने जो बिहार का बात कही, तो बेरोजगारी का जो मामला है पूरे भारत स्तर पर है। बिहार की बात तो ये है, मैं आपको दो चार उदाहरण दे सकता हूँ। बिहार के मतलब पूरे भारत लेवल पे है बेरोजगारी, लेकिन बिहार में खासकर जो कहा जाता है कि बिहार जो है काफी पिछड़ा इलाका है। बिहार के लोग जो है जॉब के लिए, रोजगार के लिए दूसरे शहरों की तरफ मूव करते हैं। मेरी बात सुनिए आप, बिहार में पहले से काफी अच्छी स्थिति है। मैं खुद मिसाल दे सकता हूँ। मेरे गांव में ही दो चार यंग लड़के हैं जो सऊदी थे, दुबई थे, मगर आज उन्होंने अपने गांव में स्टैंड किया, कारोबार किया, या जो भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, पहले के मुकाबले स्थिति बड़ी अच्छी हुई है। असल मामला जो है अब भारत सरकार को लेकिन आपके सरकार के द्वारा जो है पिछले लगभग 20 सालों से जो है आप जदयू के मुखिया यानी नीतीश कुमार हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, तो उन्हें रोड पे थोड़ा कुछ काम हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह नहीं आई। इस पर आपका क्या कहना है? इंडस्ट्री आ रही है बिल्कुल। अब बड़ा उद्योग तो नहीं है, इस बात को हम मान सकते हैं, मगर छोटे उद्योग तो लगे हैं। तो आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 2 साल में ही बहुत से उद्योग लगे, ऐसा नहीं है। और लोग अपने स्तर पे भी जो यंग लड़के हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग, अब बहुत से लोग हैं जो बाहर से छोड़कर बिहार में रह रहे हैं। पहले से बेहतर स्थिति है। दूसरी चीज जो ये आप बेरोजगारी की बात कर रही है, तो राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा इसलिए है कि 2014 से पहले भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मिला क्या? बल्कि रोजगार का जो स्थिति है, पहले 4% था 2014 में बेरोजगारी, ये जो है स्कोर हमारे भारत का, मगर अब वो कहाँ पहुंच गया है? 8% पहुंच गया है। तो ये तो भारतीय लेवल मतलब पूरे भारत में ये स्थिति है, और खास तौर के इसमें तो बेरोजगारी का जो मामला है भारत सरकार को देखना होगा। बिहार सरकार के पास संसाधनों की कमी है, आप भी जानते हैं। जितनी ही कम संसाधन है उस हिसाब से बहुत चीज इन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। दूसरी चीज है कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अभी ऑक्सफोम करके एक संस्था है, उसका रिपोर्ट आया है। उसका रिपोर्ट ये आया है कि 2012 से और 2022 तक जो भारत में संसाधन संपत्तियां हुई है, उसमें 40% संपत्ति किनके पास है? अमीर लोगों के पास, उद्योगपतियों के पास, और दूसरों के पास 3% लोगों के पास है। तो ये अमीर गरीब की जो खाई है, इसको भारत सरकार ने बड़ा किया है, कम नहीं किया है। बहुत सी चीजें ऐसे मैं आपको मिसाल के तौर पर दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ फैक्ट्स है। यानी कि भारत सरकार कुछ नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है हर इस पे जो है वो फेल है, हर मैदान में फेल है। अगर हमारा देश जो है उसका डंका जो है विदेशों में हो रहा है, उसकी वजह यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा देश विदेशों में डंका फैल रहा है, बज रहा है। कैसे बज रहा है? हंगर इंडेक्स में हम 2014 में 55वें स्थान पे थे, आज कहाँ है? हम 102 स्थान पे हंगर इंडेक्स। 2014 में हमारा जो मीडिया, जो आप मीडिया से हैं, भारत का जो स्थिति था 131 पे था, आज कहाँ है? 145वें स्थान पर है, 150 पर है। तो ये क्या, ये तरक्की तो हो रही है। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, मेरे पास फैक्ट नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको, जहां भारत नीचे से ऊपर ही चला गया, ऊपर नहीं, नीचे नहीं आया। तो ये बढ़ नहीं रहा है। मैं आपको एक रिपोर्ट बता देना चाह रहा हूँ। ऑक्सफोम का जो है एक अभी सर्वे आया है, उसमें भारत में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि बड़ा रिकॉर्ड हमने किया, 1,75,00,000 करोड़
जीएसटी कलेक्शन किया, उसमें 64% कलेक्शन जीएसटी का गरीबों का है, मात्र 10% कलेक्शन जो है अमीरों का है। तो गरीबों से पैसा ले रहे हैं, अमीरों को दे रहे हैं। तो आपको पता है ना कि अभी जो हमारा देश जो है कितना बड़ा संकट से गुजरा है और विश्व का जो है वैश्विक महामारी से गुजरा है, और आज जो है क्या बोलते हैं, देश की तरक्की के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में दिया। तो क्या है ये सब, कहाँ जाएगा ये सब? मैं शायद आपका, मेरे और आपका दूसरी बार बातचीत हुई, एक बार आपने और मुझसे सवाल किया था। फ्री नहीं है मेरे भाई, कैसे फ्री होगा? फ्री होता तो $50 बैरल आपको तेल मिल रहा है, तो 108 रुपए क्यों मिल रहा है बिहार के अंदर? वो होना चाहिए 76 रुपए, 60 रुपए। तो आपसे पैसा एक तरफ से ले रही है गवर्नमेंट, एक तरफ से आपका जेब काट रही है, दूसरी तरफ आपको एक बता दिया जा रहा है कि जी हम आपको जो है फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, समझ रहे? तो उसके अलावा टैक्स देख लीजिए, जीएसटी टैक्स मैंने अभी आपको बताया कि 64% टैक्स गरीबों से लिया जा रहा है। आटा पे टैक्स लगा, इससे पहले कभी आटा पे टैक्स था? दही पे टैक्स लगा, तो गरीबों के खाने की हर चीज पे टैक्स लग रहा है। अमीरों का टैक्स 1 लाख करोड़ का टैक्स उनको माफ किया गया, 1 लाख करोड़ का टैक्स उद्योगपतियों का। ये अक्सर क्यों देखा जाता है कि जब आपकी पार्टी इनके साथ जो है बीजेपी के साथ जो है अलायंस में थी, यानी एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो उसके खिलाफ आप जो है भाजपा के खिलाफ आप नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार गिरने के बाद जो महागठबंधन की सरकार हुई, यानी कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव से मिल गए हैं, तो आप जो है भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वही तो हालात बने, तभी तो हम उनको छोड़ के आए, जब हमने देखा कि इनका काम ही झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा का हालात बना है। झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा, इनके साथ काम नहीं कर सकते थे ना हम। ये झूठे वादे करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो हमें लगा कि ऐसे लोगों के साथ रहकर हमारा भी जनाधार है वो घट जाएगा। विपक्षी द्वारा जो है अक्सर कहा जाता है कि आपकी पार्टी के मतलब कि आपकी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर वो कुर्सी बाबू है, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी इधर आ सकते हैं, कभी वहां जा सकते हैं। वो कुर्सी बाबू नहीं है, वो बिहार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बिहार के हित के लिए होता है उसके लिए वो काम करते हैं। उनको लगता है कि इनके साथ जाने से बिहार का हित होगा, बिहार का भला होगा, इसीलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं। बिहार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, या बिहार की कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बिहार के विकास के लिए कर सकते हैं सर, बिहार के विकास के लिए। जब देखा बीजेपी के साथ थे, सांप्रदायिक मामले बढ़ रहे थे, उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। हमारी विचारधारा है सारे धर्मों को लेकर चलने की है, उन्होंने उनको इस्तीफा दे दिया, उनके साथ तलाक कर लिया। इनकी विचारधारा आरजेडी की और हमारी विचारधारा कॉमन है, इसलिए हम दोनों साथ में हैं। यही वजह है कि अभी आपने कहा है, कटाक्ष किया है कि वो जो भाजपा जो है उसके विचारधारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन अभी बिहार के जो यानी आपके ही मंत्री हैं, राजद के कोटा से मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो उनका भी तो रामचरितमानस के ऊपर जो विवादित बयान आया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कह दिया ना कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, और एज ए मुस्लिम मैं ये बात सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हमारे कुरान के अंदर भी हमारे परवरदिगार ने भी कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में हमें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो इससे पहले भी मामला आया था, नुपुर शर्मा जो प्रोफेट पैगंबर के बारे में जो अनाप शनाप कहा था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, तो इस पे आपका क्या कहना है कि वो लोग कहे? उन्होंने भी गलत ही कहा। हम तो मांग करेंगे भारत सरकार से, मांग करेंगे कि आप ऐसा कानून बनाएं कि कोई भी धर्म का लोग हो, वो किसी भी धर्म के बारे में गलत बोले तो उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। सख्त कानून बने ताकि उसको बोलने का जो है ताकत ना हो कि किसी धर्म के बारे में कुछ बोले। अच्छा, आपका क्या है मतलब भारत सरकार जब से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने हैं, वो तीन तलाक पे जो मुस्लिम महिला के साथ बहुत अत्याचार होता था, अक्सर जो है बातों बात पे जो तलाक दे दिया जाता था, तो वो 3 तलाक कानून लेकर के आए, किसानों के ऊपर भी बिल लेकर के आए थे, लेकिन काफी विरोध हुआ, लेकिन किसान को समझ में नहीं आया कि ये उनके हित के लिए बिल था। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, देश विकास कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने किसान की बात करी ना, लगभग 1.5 या 2 साल तक वहां पे उन लोगों का आंदोलन चला, लगभग 1 या 1.5 साल तक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, बिल वापस लेता हूँ। तो जिसके लिए बिल बनाया उसको समझ नहीं आया
प्रधानमंत्री और उनके साथियों को समझ आएगा कि इनके हित की बात है। अगर उनके हित की बात होती तो वो लोग वहां लड़ते रहते। 88 लोग वहां शहीद हो गए, उनको समझ आया था ना कि हमारे लिए नुकसानदेह है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आज गेहूं कहाँ चला गया? क्या रुपए किलो है गेहूं? आटा 45 रुपए किलो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो भंडारण करने का, जो देश तरक्की कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए देश तरक्की कर, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। जी नहीं, उद्योगपति को फायदा देने के लिए हो रहा है, क्योंकि वो भंडारण करते हैं, और जब किल्लत हो जाती है, जैसे गेहूं की किल्लत हो गई क्योंकि भारत सरकार ने गेहूं भेज दिया यूक्रेन में, गेहूं की किल्लत हो गई, तो जो उद्योगपति जिन्होंने भंडारण कर रखा है वो आज जो है औने पौने भाव में जितना मन आता है उसको बेच रहे हैं। इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं है। 45 रुपए किलो आटा खरीदने की ताकत हम लोगों की है। हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है। आपको सच्चाई बताऊं, हम लोग गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। जो आज जो भारत सरकार जो राशन दे रही है, चावल की संख्या बढ़ गई है, उसमें 1 किलो गेहूं मिल रहा है। लोगों को अब मजबूरन चावल की रोटियां खानी पड़ रही है। अच्छा, आप अक्सर जो है लोग खासकर जदयू कार्यकर्ता दावा करते हैं कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब से जो है बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, यानी काफी सड़कें जो है गांव ग्राम को जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ उन लोगों का कहना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है, कंडीशन काफी बेहतर हुई है। लेकिन आप किसी स्कूल में भी जाएंगे तो जहाँ पे 10 टीचर की जरूरत है वहाँ पे 2 टीचर आपको नजर आएगा। वो भी टीचर जो है सही से, बहुत सारे, मतलब सभी टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर जो वहाँ पे सही से टाइम पे नहीं आते, इस तरह का आरोप लगता है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है, मानता हूं मैं। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। आपको 1 से 2 महीने के अंदर 1,76,000 वैकेंसियां निकल रही हैं, और इसमें सिस्टम से काम हो रहा है। आने वाले दिनों में आप पता चल जाएगा। सरकार सख्त है इस मामले में। बहुत जल्दी इन सब जो थोड़ी बहुत जो त्रुटि रह गई है उसको खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ थे औराई प्रखंड के जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद वसीम। इन्होंने महंगाई के ऊपर अपनी बात रखा, साथ ही साथ जो है जो धर्म के ऊपर भी जो अभी जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया था रामचरितमानस के ऊपर, उन्होंने भी कहा है कि किसी को हक नहीं है कि किसी के खिलाफ या किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात कटाक्ष किया जाए, उस पर कुछ विवादित बयान दिया जाए। और ये सब मुद्दा जो है एक जो रोजगार, असल जो रोजगार का मुद्दा है, इसे भटकाने का मुद्दा है। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी नई अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाइम से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।